रात के 1:15 बज रहे थे। दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे की पीली लाइटें एक एक करके पीछे छूट रही थीं। राज अपनी कैब चला रहा था। हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीग चुके थे। पीछे की सीट पर बैठा आदमी एक काले साए जैसा था। उसने ग्रे हुडी पहनी थी और उसका चेहरा साए में छिपा था। उसको जाना था सेक्टर 128, एक ऐसी जगह जहां आधी अधूरी बनी इमारतें कंकालों की तरह खड़ी रहती हैं। पूरे रास्ते राज को एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कोई पुराना गीला कपड़ा सड़ रहा हो। उसने रेडियो चलाने की कोशिश की, पर ऐसी आवाजें आईं जैसे कोई हजारों मील दूर से चीख रहा हो। रियर व्यू मिरर में राज ने देखा कि पैसेंजर उसे एकटक घूर रहा है। उसकी आंखें सामान्य से ज्यादा सफेद थीं, जिनमें पुतलियां गायब थीं। अचानक गाड़ी के बोनट पर एक जोरदार धप की आवाज हुई, जैसे ऊपर से कुछ गिरा हो। राज ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। टायर सड़क को चीरते हुए चिल्लाए, गाड़ी रुकी। सामने हेडलाइट की रोशनी में एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे और शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। राज पीछे बैठे आदमी से पूछा, भाई साहब, सामने औरत दिख रही है क्या? लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आई। राज ने हांफते हुए पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी। दरवाजा नहीं खुला था, लॉक अभी भी लगा था, पर वो आदमी गायब था। राज का गला सूख गया। तभी डैशबोर्ड पर रखे उसके फोन पर एक मैसेज आया, राइड कैंसल्ड। जिसने ये कार बुक की थी उसके पास कार नहीं पहुंची, इसीलिए उसने बुकिंग कैंसिल कर दी। राज के रोंगटे खड़े हो गए। वो सोच में पड़ गया। अगर कार में वो कभी सवारी चढ़ी ही नहीं थी तो पीछे बैठा आदमी कौन था? वो गंध और वो आवाज कहां से आ रही थी? उसने कांपते हाथों से कार स्टार्ट की। कार स्टार्ट नहीं हुई। राज कार से नीचे उतर जाता है। वो देखता है कार में बैठा वो आदमी और रोड पर खड़ी औरत दोनों गायब हो चुके थे। कार का बोनट खोलकर वो कार को चेक करता है। कार में कोई खराबी नहीं थी। राज कार में फिर से बैठ जाता है। जैसे ही उसने गियर डाला, बगल वाली सीट से एक ठंडी फटी हुई आवाज आई, स्पीड कम मत करना राज, वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। राज ने साइड मिरर में देखा। वही ग्रे हुडी वाला आदमी अब कार के बाहर था। राज ने कैब आगे बढ़ा दी। वो आदमी दौड़ नहीं रहा था, बल्कि मकड़ी की तरह तेजी से रेंगते हुए कार के साथ चल रहा था। उसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। राज ने एक्सेलरेटर दबाया। 100, 120, 140। कार का इंजन चीख रहा था, पर वो साया कार की खिड़की से चिपका हुआ था और उसका चेहरा धीरे धीरे कांच की तरफ मुड़ रहा था। तभी कार के अंदर का तापमान 0 से नीचे गिर गया। राज की सांसें धुआं बनकर निकलने लगी। अचानक उसे अपने फोन पर एक नया मैसेज मिला। ये उसकी माँ का मैसेज था। बेटा, घर कब आओगे? तुम्हारा एक्सीडेंट हुए 2 घंटे हो गए हैं। पुलिस वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुम्हारी शिनाख्त मांग रहे हैं। राज का दिमाग सुन्न हो गया। वो सोचने लगा, अगर मैं हॉस्पिटल में हूं तो अभी ये कार कौन चला रहा? उसने सामने शीशे में देखा। उसे अपनी बगल वाली सीट पर एक नहीं बल्कि 3 साए बैठे दिखे। उन सब के गले कटे हुए थे और वे राज को देख रहे थे। राज के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। एकदम से राज ने पूछे मूड कर देखा। सीट पर कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर से शीशे में देखा, वो 3 साए बैठे थे। सामने अचानक सड़क खत्म हो गई। आधा हिस्सा टूटा हुआ था। राज ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर ब्रेक पैडल की जगह वहां हड्डियां महसूस हुई। बगल में बैठे साए ने राज का गला दबोच लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी ठंडी और सख्त थी। उसने राज के कान में फुसफुसाया, शिफ्ट कभी खत्म नहीं होती राज, तुम बस अब हमारी टीम में शामिल हो गए हो। गाड़ी पुल के किनारे से नीचे खाई में गिर गई।
गिरने से ठीक पहले राज ने देखा कि कार बोनेट पर खड़ी वही औरत मुस्कुरा रही थी। अगले दिन सुबह पुलिस को सेक्टर 128 के पास एक जली हुई वार मिली। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, पर पिछली सीटों पर 3 कंकाल ऐसे बैठे थे जैसे किसी सवारी का इंतजार कर रहे हों।